10 साल में बीजेपी थी, उसको तोड़ करके आप लोगों के आशीर्वाद से मैं वहां कांग्रेस का विधायक के रूप में जीता हूं, अच्छे वोटों से जीता हूं। 7 बार जो विधायक रहा उसको हरा के आया हूं, 4 बार जो मंत्री रहा उसको हरा करके आया हूं। जिले के कलेक्टर को वहां की गवर्नमेंट मानते हैं। जिस दिन यहां का प्रस्ताव आया जिला कलेक्टर का, हमने सोचा कि हमारी तहसील बन गई, वहां लड्डू बट गए, वहां लड्डू बट गए पिलानी के अंदर। अब उनको क्या जवाब दूं मैं? सरकार हमारी है, मैं वहां का विधायक हूं, आप हमारे मंत्री हैं, आप हमारा मुख्यमंत्री है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत प्रयास के बाद में पिलानी में एक अलग पंचायत समिति मैंने बनवा ली और पंचायत समिति बन गई पिलानी। और वहां का सारा काम, पिलानी में 2 नगर पालिकाएं हैं, पिलानी नगर पालिका और विद्या विहार नगर पालिका। साथ में 24 पंचायतें हैं पंचायत समिति पिलानी की। इसके अलावा 7 पंचायतें हैं सूरजगढ़ की, वो 7 पंचायतें विधानसभा क्षेत्र पिलानी की। वो सब मिला करके उनका काम हो रहा है सूरजगढ़ एसडीएम के यहाँ, उनका काम हो रहा है तहसीलदार सूरजगढ़ के यहाँ। भाई, जब एसडीएम बैठा है चिड़ावा मेरे विधानसभा क्षेत्र में, तहसीलदार बैठा है मेरे विधानसभा क्षेत्र चिड़ावा में, तो वो काम जो प्रशासनिक काम है, जो रेवेन्यू का काम है, वो वहां के एसडीएम और तहसीलदार से क्यों नहीं करवाया जा रहा? नागरिकों को वहां भटकना पड़ता है, एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जाना पड़ता है। एसडीएम वहां नहीं है तो वापस आना पड़ता है, तहसीलदार वहां नहीं है वहां वापस आना पड़ता है। पिलानी और चिड़ावा दोनों ट्विन टाउन है, दोनों बिल्कुल नजदीक हैं। तो एसडीएम का प्रशासनिक नियंत्रण हो जाए। और निवेदन करता हूं कि 24 पंचायतें पंचायत समिति पिलानी की, 7 पंचायतें जो एडजेसेंट है वो पंचायत समिति सूरजगढ़ की, 7 वो होगी, 24 वो होगी और 2 नगर पालिकाएं होगी, पिलानी नगर पालिका और पिलानी विद्या विहार नगर पालिका। ये सारा कार्य क्षेत्र एक इंडिपेंडेंट तहसीलदार का होना चाहिए साहब। छोटी छोटी जगह आपने इसमें घोषणा कर दी इस बजट में। मेरा विनम्र निवेदन है, मैं निवेदन से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि पिलानी में एक तहसील घोषित की जानी चाहिए। ये आम जनता के हित में है, मेरे विधानसभा क्षेत्र के हित में है। और दूसरा और निवेदन कर रहा हूं, इसको कृपया रिकॉर्ड पे ले लीजिए कि जिला कलेक्टर ने तहसील बनाने की रिकमेंडेशन राजस्व मंडल को भी कर दी है और आज जैसी मेरी बात हुई है उन्होंने राज्य सरकार को भी कर दी है। पूरा खाका दे दिया है, पूरा नक्शा दे दिया है, कौन कौन सी तहसील में, उस पिलानी तहसील में कौन कौन से पटवार सर्किल आएंगे, कौन कौन से गिरदावर सर्किल आएंगे, बिल्कुल कॉम्पैक्ट नक्शा बना करके दे दिया है। मैं राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि कृपया इसको बहुत गंभीरता से देखें। बहुत बड़ी आवश्यकता है, जनता में उत्सुकता भी है और व्यग्रता है कि हम दूसरी विधानसभा क्षेत्र में क्यों जाएं, जब पिलानी सर इंटरनेशनल लेवल का शहर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर है और उसमें कोई तहसील नहीं, उसमें कुछ नहीं। वहां से सूरजगढ़ जाओ, सूरजगढ़ एक छोटा सा कस्बा है, पिलानी बहुत बड़ी चीज है। तो आप पिलानी में कृपया जरूर ये घोषणा करवाए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। और माननीय राजस्व मंत्री महोदय, मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप जरूर रिकमेंड करिए, अनकंडीशनल रिकमेंड करिए, जिला कलेक्टर की सिफारिश को मानिए। जिला कलेक्टर आपकी एक चैनल है जिसके माध्यम से सरकार काम करती है, आप करिए। हम तो जिले के कलेक्टर को वहां की गवर्नमेंट मानते हैं। जिस दिन यहां का प्रस्ताव आया जिला कलेक्टर का, हमने सोचा कि हमारी तहसील बन गई, वहां लड्डू बट गए, वहां लड्डू बट गए पिलानी के अंदर। अब उनको क्या जवाब दूं मैं? सरकार हमारी है, मैं वहां का विधायक हूं, आप हमारे मंत्री हैं, आप हमारा मुख्यमंत्री है। तो ये मेरा सबसे बड़ी डिमांड है कि पिलानी में तहसील होनी चाहिए। दूसरा निवेदन करता हूं कि पिलानी विधानसभा क्षेत्र का जो रोड नेटवर्क है वो बिल्कुल तहस नहस स्थिति में है। कारण कि अब मैं किसी का दोषारोपण नहीं करता, मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा। मुझे मालूम है साहब मेरा समय निर्धारित कर रखा है, लेकिन मेरे क्षेत्र के विकास की बात है, आपसे थोड़ा फेवर चाहूंगा माननीय सभापति महोदय। बिल्कुल तहस नहस स्थिति में है और 3 साल तो मेरे को हो गए, जो कुछ मुझसे बन पा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, मैंने 40 रोड्स का एक मास्टर प्लान बना के दिया था। चीफ इंजीनियर को, एडिशनल चीफ इंजीनियर को बुला करके तसल्ली से बात करके, हमारे जितने सरपंच थे, हमारे जितने बीडीसी मेंबर थे, जिला परिषद सदस्य थे, उनको बैठा करके मैंने नेटवर्क तैयार किया कि अपने ये 40 रोड बन जाए तो अपने क्षेत्र का समुचित विकास हो जाएगा। क्यों? 3 साल में जो कुछ हमने किया, पिछले 10 साल में वहां बीजेपी थी, 10 साल में बीजेपी थी, उसको तोड़ करके आप लोगों के आशीर्वाद से मैं वहां कांग्रेस का विधायक के रूप में जीता हूं, अच्छे वोटों से जीता हूं। 7 बार जो विधायक रहा उसको हरा के आया हूं, 4 बार जो मंत्री रहा उसको हरा करके आया हूं। तो इतना तो जनता की अपेक्षा करती है, जिन्होंने मुझे वोट दिए, कि इसके रोड नेटवर्क आप ठीक कराएं। 40 रोड्स का मैंने एक मास्टर प्लान दिया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूं कि गत वर्ष उन्होंने 6 रोड का स्वीकृति मेरे को दे दी। चीफ इंजीनियर से मेरे पास चिट्ठी आई
कि 34 रोड और बच गई आपकी। मैं इस सदन के मार्फत मैं निवेदन करता हूं पीडब्ल्यूडी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो जो 34 रोड जो मेरी बच गई है उनको भी स्वीकृति देवें। अभी जो 3 रोड जो जिले की बनी है उसमें मुझे कुछ नहीं मिला। नाम आया पिलानी से सूरजगढ़ होते हुए पचेरी होते हुए हरियाणा सीमा तक। मुझे क्या करना है साहब हरियाणा सीमा का? मुझे मेरी विधानसभा क्षेत्र को देखना है। मुझे तो 5-7 किलोमीटर मिला 3 रोड्स में। आप कृपया पिलानी से बेरी रोड को स्वीकृत करिए, वो है हरियाणा की सीमा तक, वो है सबसे इंपॉर्टेंट। उसमें 5 पंचायतें पड़ती है, उसमें 5 पंचायतें पड़ती हैं जो मेरे हराने की और जीतने का सबसे बड़ा कारण होगा। और इसलिए ये वादा हम करके आए थे कि पिलानी से बेरी तक की हम रोड बना देंगे। साथ ही मंडेला पर हमारी 5 क्या 7-8 पंचायतें पड़ती है इस रोड पर, चिड़ावा से मंडेला रोड पर, वो स्वीकृत करिए। निवेदन करता हूं कि ये आप जरूर करवाइए। दूसरा, मंडेला में लगभग 500 का क्राइटेरिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दे रखा। जहां 500 बच्चियां होंगी वहां कन्या महाविद्यालय खुलेगा। मेरे मंडेला में 500 नहीं, 500 से कहीं ज्यादा लड़कियां स्टूडेंट्स हैं, बालिकाएं हैं, उनके एजुकेशन बंद हो जाती है 12 के बाद। 10+2 करने के बाद वो कहीं नहीं जा सकती। 10-10 किलोमीटर तक कोई कॉलेज नहीं है। और हमारा सिस्टम सोसाइटी का आप समझते हैं, बच्चियों को भेजते नहीं है। इसलिए वहाँ मंडेला में एक कन्या महाविद्यालय खोली जाए। और इसके अलावा चौधरी कुंभाराम लिफ्ट केनाल पर मैं जरूर बोलना चाहूँगा, हमारा इलाका पानी के मामले में बिल्कुल संकटग्रस्त हो चुका है। पीने को पानी नहीं है। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट केनाल की 7,700 करोड़ की योजना राज्य सरकार ने मंजूर की, उसके लिए तो धन्यवाद। लेकिन उस मंजूरी का खाली हम क्या चाहते? उसका हमें पानी मिलना चाहिए, उस पर एक्टिव काम करना चाहिए। उसमें मैं भी ग्रसित हूं, सूरजगढ़ के विधायक महोदय बैठे हैं वो भी ग्रसित हैं, आगे वाले बैठे हैं वो भी ग्रसित है। उस पर काम होना चाहिए। काम शुरू होगा, जनता को आशा की किरण नजर आएगी। दूसरा, पिलानी का पानी बिल्कुल सूख चुका है। पिलानी इंटरनेशनल सिटी है, उसका पानी सूख चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब 21 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी तब उनको मैंने अपने भाषण में कहा था और उन्होंने ही वॉज वेरी काइंड टू अप्रूव 6 MLD पानी साहवा लिफ्ट केनाल से एडिशनल जो आगे सूरजगढ़ वगैरह लाइन जाएगी उसमें मेरे को एलोकेट कर दिया गया था। उस पर मलसीसर से चिड़ावा की तक लाइन आए, वो काम हो। 15 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा भगिनिया जोड़ा है चिड़ावा में, वो उसमें स्वीकृत करें ताकि पिलानी की जनता को पानी मिले। मीनवाइल मैं कह रहा हूं, मीनवाइल गर्मी आ रही है, एक बहुत मजबूत कंटिंजेंसी प्लान बनाने के लिए जो माननीय कलेक्टर साहब को ये निर्देश दिए जाने चाहिए, संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाने चाहिए, वहां के एससी को एक्शन को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं 1 मिनट, राजकीय महाविद्यालय जो चिड़ावा में है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आशीर्वाद से खुल चुका है। सभापति महोदय 25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कृपा से दान में प्राप्त की है, कॉलेज के लिए दान में प्राप्त की है, मेन रोड पर प्राप्त की है। और उस पर कम से कम भी 20 गांव मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लगते हैं, वो कॉलेज चल पड़ी, अच्छी चल रही है। लगभग 500 बच्चियां उसमें पढ़ाई कर रही है। मैं चाहता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि वहां पर अगले सत्र से कॉमर्स और खोल दी जाए। आर्ट्स तो है, हमारी बच्चियां भी बच्चे भी कॉमर्स के प्रति काफी रुझान रखते हैं। तो अंत में यही निवेदन करना चाहता हूं कि एक चिट्ठी मैंने सर एक मिनट लूंगा सर, एक चिट्ठी मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 21 फरवरी को लिखी है और निवेदन किया है कि राज्य की संचित निधि से नगरीय निकायों के अधिकारी और कर्मचारियों की वेतन भत्तों का भुगतान किया जाए, क्योंकि सारे नगरीय इकाइयां बहुत आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं। सभापति महोदय, बोलने को तो बहुत कुछ है लेकिन आपने इतना भी समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। श्री सुभाष पूनिया। माननीय सभापति जी, आज बजट के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री के 2 घंटे और 56 मिनट का जो बजट का भाषण था, अगर वो बजट धरातल पर उतर जाए तो मैं समझूंगा इस राजस्थान का कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन पूर्व की भांति 3 बजट हम देख चुके हैं
और चौथा बजट जो ये पेश किया गया है, मेरे को लगा, और मेरे को नहीं, करीब करीब वक्ताओं ने भी कहा है कि इसमें सिवाय घोषणाओं के इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है।